पैसे दे, पैसे दे। पैसा नहीं, चांदी का सिक्का नया वाला। चांदी, तुम्हारा चांदी सिक्का है? हाँ। देखो देखो, रखो ना, लगना रखो। हम ना लगभग कुछ नया चलन हो गया, कुछ सिक्का आपका गायब हो जाएगा। उसका वो जैसी अखबार ना उड़ती लाकर में जैसे कर रहे हैं। कई बार बोली अरे काम को बताओ तो अरे हाँ, हमने खोलो आप पूछ लो। मैं आता भाई, हमसे देखो तो तुम देखा ना उस दिन लाकर, और नहीं मिला बहुत गुस्सा आते। अगर कहीं बाई चांस समझो कहीं और खुलती साड़ी, हाँ, या कहीं और खुलती किसी और को मिल जाता। अब अगर मौसम वहाँ पहन खटाक बिस्तर पे गिरता है, उधर सड़क जाता है, तुमने क्या पता चलती? अब वहाँ मौसम जहाँ गई वहाँ गिरता, कोई ले लेता तो वो तो जमीन पे गिरा, इसलिए उन्हें आवाज हुई। सड़क पे चला जाता कहीं नहीं। थोड़ा ध्यान रखा करो मम्मी। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। और दोपहर का समय हो रहा है और ये वीडियो है 13 दिसंबर बुधवार का। तो दोपहर का समय हो रहा था तो मेरी कोई चीज़ रखकर मैं भूल गई थी, तो बस उसी को ढूंढने के लिए आज पूरी अलमारी लौट पर कर दी और रखी। तो फ्रेंड्स, आज बनाने जा रही हूँ मैं सरसों का साग। और इसके लिए ले लिया है मैंने सरसों का साग और लिया है पालक, थोड़ा सा बथुआ। तो इन सबको साफ़ कर कर फिर धो लेती हूँ। फिर कटिंग करने के बाद आपको दिखाती हूँ कि कैसे बनाऊँगी सरसों का साग। मिलती हूँ अभी आपसे कुछ देर में। तो फ्रेंड, सरसों का साग नंदिनी के पापा से मंगाया था और बड़ा बड़ा सा ले आए थे। तो इसकी जो सॉफ्ट पत्ती है ना उनको निकाल लूँगी, बकाया जो मोटी मोटी हैं लकड़ी सी उनको हटा दूँगी, क्योंकि ये तो गलेंगे भी नहीं। तो जो मुलायम से पत्ते हैं वही निकाल लिए हैं मैंने। और देखिए कितना बारीक काट लिया है। तो तीनों साग को बारीक बारीक काट लिया है। तो अब इसको उबलने के लिए रख दूँगी कुकर। तो फ्रेंड, आज सरसों का साग मैं मटकी में बनाने जा रही हूँ, क्योंकि ये पंजाब की फेमस डिश है और बगैर लहसुन प्याज के बनाऊँगी और फिर भी इतना टेस्टी बनेगा। बहुत टेस्टी बना था। इसको मैंने भर के रख दिया है मटकी में धोकर। तो इसको रखा था तो ये पूरी ऊपर तक भर गई थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद देखना आप कितनी थोड़ी सी रह गई है। तो इसमें नमक डालकर ढक कर रख दूँगी पकने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कहा था ना कि बहुत थोड़ी सी रह जाएगी, और देखिए कितनी थोड़ी सी रह गई। तो गल गई है अच्छे से। अब मैं इसको मथनी होती है लकड़ी वाली, उससे मथ दूंगी और मिक्सी में नहीं चलाऊंगी, क्योंकि मिक्सी चलाने का स्वाद अलग हो जाएगा। और जब इससे आप घोट कर बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनता है साग। तो बस इसी से चलाती रहूँगी और बिल्कुल भी स्मूथ हो जाएगा। अभी आप थोड़ी देर में ही देखना, क्योंकि पक गया है। धीरे धीरे इसको चलाती रहूँगी, ज़्यादा जोर भी नहीं चलाना है, क्योंकि लकड़ी का बर्तन है, ज़्यादा मोटा भी नहीं है ना, तो कहीं टूट ना जाए, इसीलिए आराम आराम से चलाऊँगी इसको। और इसमें डालना है मुझे मक्के का आटा। तो एक बार में नहीं डालूँगी, थोड़ा थोड़ा सा कर कर ही डालती जाऊँगी। तो पहले थोड़ा सा डाल दिया है और थोड़ा सा बाद में डालूँगी, क्योंकि अगर एक साथ डालेंगे तो गांठ पड़ जाएंगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा कर कर डाला है मैंने। और चलाते रहेंगे और इससे होता है कि एक बिल्कुल गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा, नहीं तो पानी अलग हो जाएगा, साग अलग रहता है। और मक्का का आटा डाल दो तो टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और बहुत अच्छा बन जाता है। तो बस इसको लगातार ऐसे ही चलाते रहना है, जितना भी आपको बारीक करना है। तो हो गया है, देखिए बनकर तैयार हो गया। थोड़ा सा और चलाऊंगी तो बहुत अच्छा, देखिए बिना मिक्सी चलाए ही कितना अच्छा बन गया है। तो एक बार इस तरह से बनाकर देखना तो स्वाद ही अलग लगेगा। अगर आपके पास मटकी नहीं तो आप कुकर में बना लीजिए, लेकिन मिक्सी में मत चलाना, इसको रई से ही चलाना, तो बहुत ही अच्छा बनेगा। तो अब बनाऊंगी इसका लगाने के लिए तड़का। तो आप लोग चाहें तो इसमें लहसुन प्याज भी डाल सकते हैं, पर मैंने नहीं डाला था। तो रख दिया है तेल और उसमें डाल दिया था जीरा और हींग, अच्छी वाली हींग थी, उसको कूट कर बस थोड़ा सा ही डाला है। लाल मिर्च और इसको हरी मिर्च बड़ी बड़ी सी काट कर डाल दी हैं, और अदरक का पेस्ट बनाया था तो उसको भी डाल दिया इसमें। और इसको अच्छी तरह से भूनकर फिर इसमें तड़का लगा दूंगी। और मिर्च या कोई मसाला मैंने इसमें नहीं डाला, ना ही गरम मसाला, ना धनिया और लाल वाली मिर्च भी नहीं डाली है, बस इसमें साबुत लाल मिर्च और हरी मिर्च डाली हैं। और इसमें अदरक डाली है, पेस्ट बनाकर डाल दी थी।
और आप लोग चाहें तो लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें, प्याज डालना चाहें तो प्याज डाल दें, पर मैंने इसे सादा सिंपल ही बनाया। तो ये देखिए बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छा बना था, देखने में भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी उतना ही अच्छा लगा था और सब ने खाया था, बच्चों ने भी खा लिया था, सबको पसंद आ गया था। और इसी तरह से बनाकर देखिए एक बार आप साग, तो बहुत टेस्टी बनेगा। और जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो वो भी खा सकते हैं। और यहाँ पर रख दिया है कुकर, तो इसमें बना रही हूँ दाल, दूध भी उबाल गया है, इधर चावल भी भिगोकर रख दिए हैं। तो खाने की तैयारी लगभग हो गई है। और बथुआ बचा था तो उसको भी उबाल कर रख दिया, क्योंकि उसमें तो थोड़ा सा ही डाला था, ज़्यादा नहीं डाला था। और जो बच गया था तो उसको भी उबाल कर रख दिया, जैसे कि ख़राब ना हो। तो आज तो कुछ नहीं बनाऊँगी, देखती हूँ कल बनाऊँगी। पराठा ही बनाऊँगी, क्योंकि या फिर इसका रायता, थोड़ा बहुत रायते में तो इतना लगता भी नहीं है, थोड़ा सा लगता है, तो पराठा ही बनाऊँगी। और उसके बाद आ गई थी रूम में, तो खाने की सारी तैयारी कर दी है। बस अभी खाना सेका नहीं है, रोटी पराठा जो भी सब लोग आएंगे तभी सेकूँगी, पर सब्जियां बना कर रख देती हूँ, जिससे कि बाद में देर ना हो। और जब सब लोग आ जाते हैं तब सब लोग गरम गरम ही खाते हैं। गर्मी है तो सेक कर भी रख दो, और ठंड में तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर आज तकिया के कवर सोए थे, वही चढ़ा रही थी मैं। और आ गए हैं नंदिनी के पापा, तो बस अब खाना सेकूँगी। तो रूम का काम मैंने छोड़ दिया है, तो चादर वगैरह तो सही कर दी है, पर नंदिनी ने फिर से बिगाड़ के रख दिया है। तो चलो पहले मैं खाना बनाती हूँ। तो यहाँ पर चल रहा है हमारा हिसाब किताब। और हमारी नंदिनी को देखो कितना ठंड लग रही है, इसको डांट डांट कर गर्म कपड़े पहनाती हूँ कि तबीयत सही नहीं रहती तो बेटा पहन लिया कर। और मेरी क्या आदत है कि मुझे काम करती हूँ ना, तो मुझे जल्दी पहन नहीं मिलते, लेकिन ज़्यादा ठंड पड़ेगी तो मुझे भी पहन कर ही काम करना पड़ेगा स्वेटर। और अभी तो इतनी नहीं है तो फिर निकाल देती हूँ, और जब ज़्यादा ठंड हो जाएगी तब स्वेटर के साल भी लपेट कर काम करूँगी। पर कई दिन से ठंडी हवा चल जा रही है, जिसकी वजह से ठंड ज़्यादा होने लगी है। और हवा नहीं होती तो इतनी ठंड नहीं होती, पर हवा चलती है तो बहुत ठंड लगती है। और यहाँ पर मैं कुछ पूछ रही थी नंदिनी के पापा से, तो मैं वही लिख रही थी। और ये देखिए नंदिनी के पापा ने मुझे नोट पर टेप लगा हुआ दे दिया था, वही मैं बदल रही थी कि ये नोट बदल दो, नहीं तो मुझसे कोई नहीं लेगा। पर वो कह रहे थे नहीं चल जाएगा, नहीं चले तो बाद में बदल लेना। तब यहाँ से नंदिनी को हटाया है मैंने ज़बरदस्ती, फिर से चादर सीखी और कंबल ठीक करके लगाऊंगी। नहीं तो पता है नंदिनी के पापा इन सब बातों को देखकर थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं कि घर ज़्यादा फैला मत रखा करो और ठीक से रखा करो। तो वैसे तो कोई छोटा बच्चा नहीं है, कोई ऐसा नहीं करता। नंदिनी कुछ भी फैलाती हैं तो अपना समेट कर रख देती हैं। हाँ, अक्षत की आदत है, थोड़े कपड़े वपड़े अपने उतार कर इधर उधर डाल देता है। तो ये कपड़े फैले हुए हैं, इनको भी मुझे सही करना था, लेकिन अब पहले खाना बनाऊँगी, नहीं तो फिर देर हो जाएगी। नंदिनी के पापा आ गए हैं तो फिर रोटियां सेकूंगी और उनको खाना दूंगी। तो फिर आ गई हूँ फ्रेंड्स किचन में, तो बनाऊंगी मक्के की रोटी, क्योंकि सरसों का साग बनाया है तो मक्के की रोटी तो होनी चाहिए। तो मक्के की रोटी बना ली है मैंने, डाल दी है तवे पर और सीख गई है, तो अब इसको सेकूंगी। और बकाया तो आटा भी मंगाया है सादा वाला, क्योंकि सब लोग फिर पूरा मक्का नहीं खा सकते, आधी आधी एक एक रोटी जो कोई खाएगा वो ले लेंगे। और इधर लगा दिया है नंदिनी ने सरसों का साग, और उस पर डाल दिया है थोड़ा सा बटर, और अदरक रखी थी काट कर तो वो भी डाल दी है। डालो तो बहुत अच्छी लगती है खाने में, क्योंकि नंदिनी पापा का तो पसंद भी है, बच्चे नहीं खाते तो इसमें नहीं डालूंगी। मैंने किया है सरसों का साग और मक्के की रोटी, तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और दाल भी बनकर तैयार हो गई है, और थोड़े से चावल भी बनाए हैं। और उसके बाद सेक दी सादा रोटियां, क्योंकि बच्चों ने कहा कि सादी रोटी दे दो, क्योंकि अक्षत को बाजरे की रोटी तो खा लेता है, पर मक्का की इतनी उसको नहीं पसंद है, तो उसके लिए फिर सादी रोटियाँ सेकती हैं। इसलिए मैंने दोनों तरह का ही आटा लगाया था। तो मैं यहाँ पर इनसे पूछ रही थी सरसों का साग कैसा बना है, तो कह रहे थे बहुत ही अच्छा बना है। और हमारी नंदिनी पीछे से कह रही थी बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना है, और अभी खाया भी नहीं है, और खाया था फिर इसने खूब खाया था, वो कह रही थी अच्छा बना है। और इसको तो हरी सब्जियों से वैसे ज़्यादा चिढ़ है। जी तो फ्रेंड्स आप लोग भी आ जाइए मक्के की रोटी और सरसों का साग खाने के लिए। लहसुन प्याज नहीं डाला है, लेकिन बहुत टेस्टी बना है, सबने खा लिया है, मैं खा रही हूँ।